नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। लव जिहाद के पहले भाग यानी इस सीरीज की 24वीं कड़ी में हमने जाना कि मुस्लिम आक्रांताओं के समय से हम इस समस्या को झेल रहे हैं। भले आज हम स्वतंत्र भारत में जीते हैं, पर आजादी अभी अधूरी है। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 25वीं कड़ी में हम लव जिहाद को और नजदीक से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, लव जिहाद का शायद अब तक इससे भयावह दृश्य हमारी नजरों के सामने नहीं आया। आजकल पूरे भारत में लोग आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर गुस्से में है। ये वही आफ्ताब है जिसने श्रद्धा नामक एक मासूम हिंदू युवती से प्यार का नाटक किया, उसे मुंबई से दिल्ली लाया और उसकी हत्या कर दी। और हत्या करके शव के 35 टुकड़े किए, महीना भर उसको फ्रिज में रखा और 20 दिनों में दिल्ली शहर में अलग अलग जगहों पर फेंक दी। दोस्तों, कोई आशिक या वास्तविक प्रेमी क्या अपने प्यार के साथ ऐसा कर सकता है? क्या कोई इंसान ऐसी वहशियाना हरकत कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, पर भाई साहब, हरकत तो हो चुकी। मेरा नाम नेहा है, मैं बुराड़ी की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले नफीस खान नाम के आदमी से मेरी शादी हुई थी, जो कि उसने अपने प्यार के जाल में फंसा करके मुझसे शादी की। शादी से पहले तो वो यूँ बोलता था कि तू अपने धर्म मत बदलियो, तुझे पूजा पाठ करनी है तो करियो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शादी होने के 1.5 महीने बाद से उसने मुझ पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि नमाज़ पढ़, रोज़ा रख। मैंने इस चीज़ पे एतराज़ किया तो उसने मुझे मारा पीटा भी और ज़बरदस्ती मुझे मांस खिलाता था भैंस का। और उस दौरान में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मेरे बच्चे का लिंग परीक्षण भी करवाया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि लड़का है, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद से ही उसने और भी ज़्यादा मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कहने लगा रोज़ा रख, नमाज कर, नहीं तो मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मीट खा, तू अभी पक्की मुसलमान नहीं बनी है, गऊ मांस खा, भैंस का मांस खा, तब जाके तू मुसलमान बनेगी। इस बातों पे हमारी लड़ाई होती रही, मुझे मारता रहा, पीटता रहा। अब जाके अब और भी इतना अत्याचार कर दिया उसने मुझ पे, अब तो बंदूक दिखा के डराने लगा। और 7 महीने से उसने बिजली का बिल नहीं भरा। कहता है लाइट कटवाऊंगा, देखता हूँ तू लाइट में कैसे रहती है। और हमारा पीने का पानी तक बंद कर दिया उसने। टैंकर वाले को जाके वो बोलता इस घर में पानी मत देना, यहाँ पे कोरोना हो रहा है। ना खर्चे के पैसे ठीक से देता, ना कुछ। मेरे पास मेरी बेटी के दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? तो इतनी लड़ाई होने के बाद फिर मैंने एक्शन लिया, पुलिस कंप्लेंट लिखवाई। उसके बाद भी इसके घर वाले आके मुझे धमकाते हैं कि कंप्लेंट वापस ले ले, नहीं तो देख तेरा क्या हाल होगा। 2 दिन पहले भी दिलशाद खान का लड़का, बड़ा वाला इसरान खान, उसका बहनोई इदरीस खान, दोनों आए थे घर पर धमकाने के लिए कि केस वापस कर लो, नहीं तो देखना कोर्ट में तुम्हारा क्या हाल होगा। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे क्या बोलूँ? मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ, मेरी मदद करो। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल कहते हैं आफ्ताब लव जिहादी है और सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार को इस लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए
सख्त कानून बनाने चाहिए। आफताब की करतूत ऐसी है कि इससे वो सेकुलर भी हैरान हैं, जो ये मानते ही नहीं कि लव जिहाद जैसी कोई बात होती है। सेकुलर पत्रकार कहा करते थे, ये हिंदू सिर्फ मुस्लिम मजहब को निशाने पर रखना ही इनका काम है। ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। 2019 में धारा 370 हटाने के लिए संसद में बहस चल रही थी। बहस के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा था, हमें पता है आप भाजपा वाले कभी लव जिहाद तो कभी किसी और वजह से किसी और नाम पर मुसलमानों को परेशान करते हैं, लेकिन इस बार सेकुलर बिरादरी, अवार्ड वापसी गैंग, लुटियन गैंग, मोमबत्ती गैंग, खान मार्केट गैंग, सड़क पर जाम, दादी गैंग, कांग्रेस, वामपंथी, समाजवादी पार्टी, बसपा, तृणमूल, कहाँ हैं ओवैसी के वो जो कहते थे 4 घंटे पुलिस हटा लो। तौकीर रजा खान, मुस्लिम स्कॉलर, जनाब बेटी तो बेटी है, हिंदू या मुसलमान की नहीं है। 8वीं सदी में प्रसिद्ध इमाम गजाली ने कुछ आतंकी घटनाओं को देखकर कहा था, यदि मुसलमान आतंकवाद को समाप्त नहीं करेगा तो आतंकवाद उन्हें समाप्त कर देगा। लव जिहाद आतंकवाद का ही एक हिस्सा है, पर अब तो मुसलमान नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है और उस नई इबारत में आतंकवाद के साथ लव जिहाद भी जुड़ गया। इश्क का नाटक करो, खेलो, फिर 35 टुकड़े कर दो। 90% मामलों में देखा गया है कि मुस्लिम युवक किसी गैर मुस्लिम युवती से प्यार की पींगें बढ़ाते हैं, फिर निकाह करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं, फिर हत्या करते हैं। दोस्तों, मेरी बहनों, इसी को इस्लाम कहते हैं। दक्षिण भारत में अशरीन सुल्ताना ने हिंदू युवक बी नागराजू से विवाह कर लिया, लेकिन बाद में सुल्ताना के भाई ने नागराजू की हत्या कर दी थी। मेरी सीरीज देख रही सभी हिंदू बहनें ये समझ लें कि इसी को इस्लाम कहती है। याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध वहां भीषण होगा कि इस 25वीं कड़ी में हम बातें कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि लव जिहाद का दोषी कौन है, इस्लाम या इस्लाम को मानने वाले। दोस्तों, एक लंबी लिस्ट है लव जिहाद में जिहादियों द्वारा मारी गई हिंदू लड़कियों की। एक नजर आप भी देखिए। 5 जुलाई 2017 प्रयागराज, हिना तलरेजा जिहादी अदनान। 1 नवंबर 2017 जमशेदपुर चाइनिका जिहादी रफीक। 1 अक्टूबर 2018 बल्लभगढ़ निकिता तोमर जिहादी तौफीक एवं रेहान। 15 अक्टूबर 2018 मुंबई मानसी दीक्षित जिहादी मुजाम्मिल। 5 जून 2019 मेरठ एकता देशवाल जिहादी साकिब। 12 जुलाई 2019 दिल्ली खुशी परिहार जिहादी अशरफ। 28 मार्च 2020 मेरठ प्रिया जिहादी शमशाद। 1 जून 2020 मलाड सोनम शुक्ला जिहादी मोहम्मद अंसारी। 17 जून 2020 गाजियाबाद नैना कौर जिहादी शेर खान। 26 जून 2020 रोहतक
शिवानी, जिहादी आरिफ खान। 21 सितंबर 2020 सोनभद्र, प्रिया सोनी, जिहादी एजाज अहमद। 4 फरवरी 2021 मोहाली, वर्षा चौहान, जिहादी वारिस। 19 फरवरी 2021 दिल्ली, नीतू, जिहादी लायक खान। 24 अप्रैल 2021 रुड़की, निधि पासवान, जिहादी हैदर अली। 1 जुलाई 2021 झांसी, एकता, जिहादी तालिब। 1 जुलाई 2021 छतरपुर, नीलम अहीरवार, जिहादी मोहम्मद तालिब। 25 अगस्त 2021 नैनीताल, दीक्षा मिश्रा, जिहादी इमरान। 18 अगस्त 2021 कोटा, अंतिमा, जिहादी रिजवान। 10 सितंबर 2021 बिजनौर, बबली रानी, जिहादी शहजाद। 1 अक्टूबर 2021 गुना, कृति जैन, जिहादी वसीम। 1 दिसंबर 2021 रोहतक, तनिष्का शर्मा, जिहादी मोहम्मद साहिल। 22 मार्च 2020 अजमेर, स्वाति, जिहादी अरशद। 1 मई 2022 नैनीताल, अंजलि आर्या, जिहादी यामीन अहमद। 18 मई 2022 दिल्ली, श्रद्धा, जिहादी आफ्ताब। 23 मई 2022 किच्छा, नेहा, जिहादी अबरार। 23 अगस्त 2022 दुमका, अंकिता सिंह, जिहादी शाहरुख खान। 25 अगस्त 2022 भोपाल, कशिश परमार, जिहादी अख्तर अली। मुलाकात गुड्डू चौधरी और फिरशाद अली खान के नाम के लड़के से गढ़कड़ुमा कोर्ट में हुई थी 1 सितंबर 2011 को। मैं एज ए लॉ इंटर्न थी और बुक्स के लिए गई थी, जहाँ पे मेरी इससे मुलाकात हुई और इसने अपना नाम गुड्डू चौधरी बताया मेरे को। और इसकी पूरी प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका सारा बिल्कुल मतलब कहीं से कोई लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये आदमी फेक है या मुस्लिम है, क्या है। और ये सभी को अपने आप को जो है हिंदू कम्युनिटी से गुड्डू चौधरी नाम से ही रिप्रेजेंट करता है। और फिर इस तरीके से मेरी इससे बातचीत शुरू हुई जी। कड़कड़ुमा कोर्ट आना जाना लगा रहता किसी न किसी काम की वजह से, क्योंकि इंटर्न थी, कभी बुक्स को कभी वैसे ही इंटर्न के काम से आना जाना लगा रहता। फोन पे इस तरीके से बातचीत हुई कि ठीक है कि पीछे पीछे छोड़ने आना, एक हम्बल काइंड नेचर का बंदा होकर के दिखा रहा था कि देखो मैं कितना हेल्पफुल हूँ, आप अगर पहली बार आई हो तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मैं सभी के लिए। इस तरीके से मेरी इससे बातचीत शुरू हुई थी जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद बस फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन ये ज़्यादातर हमेशा कभी मेरे को कोर्ट रूम में नहीं मिलता था। जब मैं बताती थी या ये पूछता था कि वे कहाँ पे हो, कि यहाँ पे कैंटीन में बुला लेता था कि ठीक है यहाँ कैंटीन में बैठ जाते हैं, या ठीक है बाहर कंपाउंड में। इस तरीके से शुरुआत हुई थी हमारी बातचीत की। आपको असलियत कब पता चली? अच्छे फ्रेंड नॉट टू बी है। मेरे को इसकी असलियत जब पता चली थी जब मैं शादी करके इसके घर गई थी 4 जनवरी 2015 को। जब मैं जीने पे चढ़ रही थी, स्टेयर्स पे चढ़ रही थी, तो मेरे सामने एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी थी। मुझे लगा कि कोई रिलेटिव होगी या कोई ऐसे रेंट वगैरह पे जैसे रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये लोग खड़े होंगे, मतलब होंगे, देख रहे होंगे कि भी कौन आ रहा है, क्योंकि नीचे से ही जीना था, मेन गेट भी वहीं पे था जी। तो जब चढ़े तो उसने एकदम से इसका गुड्डू का कॉलर पकड़ा और इसके साथ लड़ने लगी, गाली गलौज करने लगी। तो मैंने बोला कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों लड़ रहे हो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब इसने बताया कि मेरा नाम तबस्सुम है और मेरे ये 3 बच्चे हैं और ये है। तो मैंने कहा तबस्सुम? मैंने कहा तबस्सुम नाम तो मुस्लिम्स का होता है। तो बोली कि हाँ। तो
मैंने कहा कि ये तो हिंदू है, तो बोली कि नहीं, किसने कहा? मैंने कहा गुड्डू है इसका नाम, गुड्डू चौधरी। तब उसने बताया कि इसका नाम तो इरशाद अली खान है। इस तरीके से मुझे ये सारी चीजें वहां पे पता चली। शादी के बाद क्या हुआ आपके साथ? शादी के बाद जब मुझे ये सब चीजें वहीं पे ऑन द स्पॉट पता चली, तो मेरा भी एक नेचुरल चीज है कि जब एक तरह से कि शादी कोई छोटी चीज तो होती नहीं है, मेरा भी गुस्सा फूटा और इतनी बुरी तरीके से मैं इसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगी कि तूने तो पहले से ही मेरे को एक तो इतना बड़ा धोखा, ब्लैकमेल, मेरी लाइफ फेल कर दी, और अब ये धर्म के नाम पे तूने इतना बड़ा झूठ बोला, फरेब करा, मक्कारी करी, और ऊपर से शादीशुदा भी 3 बच्चे भी हैं तेरे। तो इस चीज को लेके मेरी इसकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैं जैसे इसको पकड़ने, मतलब कि जैसे मैंने इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी तो इसने मेरे को झटक दिया। फिर मैं नीचे की तरफ उतरने लगी, बाहर की तरफ मेन गेट से जाने की कोशिश करने लगी, तो इसने मेरे एकदम से बाल पकड़ के जीने से खींच के इसने मेरे को अंदर कमरे में बंद कर दिया। आप इतने दिन तक खामोश क्यों रहे? 7 साल लग गए आपको और इस उसके बाद फिर बात थोड़ी को देर बताने के में। बाद जैसे मैं खामोश नहीं रही। मेरा ये स्ट्रगल पिछले 7 साल से चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं होता था, क्योंकि मुझको इस तरीके से ट्रैप करा हुआ था इन सारे के सारे मुस्लिम्स ने मिलकर के, क्योंकि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ, सिंगल किसी हिंदू का घर नहीं, कुछ नहीं, जिसे कहते हैं प्रॉपर मुसलमानों का गढ़ है, जहाँ दिल्ली प्रशासन जैसे लोग भी आने से डरते हैं। क्योंकि मुझे इस चीज का अच्छे से जब पता चला, जब मैं वहां पे इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उसी दिन, उसके बाद फिर ये मेरे साथ मारपिटाई करता है, फिजिकली सेक्सुअली हैरेस करता है, मेरे को शोषण करता है, नेचुरल अननेचुरल दोनों तरीके से मुझे मारा पीटा जाता है। मेरी हालत बद से बदतर कर दी थी इसने, बुरी मार मार के, और दरवाजा बंद करके चला जाता था। तो फिर बहुत मुश्किल से इसने मेरा फोन वोन सब तोड़ दिया, और किसी का आना जाना वहां पे है ही नहीं इसके घर में। तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपनी फैमिली से कनेक्ट हुई, मैं बताया इसके बारे में कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, हम सबके साथ ये सारी चीजें। फिर थाना ज्योति नगर की मदद की से वो लोग मेरे को लेके चले गए, लेकिन उन्होंने भी ये बोला कि मैडम आप खुद निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हम वहां पर अगर आएंगे तो हो सकता है वो लोग हम पे पथराव करें, कुछ भी करें, क्योंकि पूरा मुसलमानों का एरिया है वो। और आप भी समझते हैं कि कॉलोनी में इन सब की हाथ डालने से लोग 50 बार सोचते हैं। तो तब मैंने इसको बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से, इस तरीके से मैं निकली थी वहां से। जी, क्या इरशाद ने किसी तरह का कोई टैटू भी बनवाया था आपको गुमराह करने के लिए या और लोगों को गुमराह करने के लिए? इरशाद ने अपने हाथ पे टैटू पहले से ही बनवा रखा है, और ये सभी लड़कियों को गुमराह करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही हो तो आप किसी को अपनी आइडेंटिटी कैसे हाइड कर सकते हो। एक होता है निकनेम, निकनेम भी जिसे बोलते हैं, बंदा सबके सामने प्रोफेशनली तो वैसे नहीं निकलता, हम प्रोफेशनली अपना नाम बताते हैं, और ये किसी को अपना रियल नेम बताता ही नहीं है। इवन 80% लोग इसको गुड्डू चौधरी के नाम से ही जानते हैं। तो फिर ये क्या प्लानिंग नहीं हुई सामने वाले को ट्रैप करने की, उसकी लाइफ हेल करने की, और स्पेशली एक हिंदू लड़की को, जिसमें से कि पता है कि भाई वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, शी इज अ सिंगल, और वो एक मुसलमान है और शादीशुदा 3 बच्चों का बाप है। क्या ये मैटर, क्या पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाएगा? प्लानिंग के तहत इसने मेरे को ट्रैप करा, मेरी साइकोलॉजी समझी। क्या धर्मांतरण के लिए कोई दबाव बनाएगा? सॉरी, धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरह का दबाव? मेरे पे धर्मांतरण के लिए पूरा दबाव बनाया जी, पूरा दबाव बनाया गया नहीं, मेरे से बहुत जबरदस्ती से चीजें फॉलो कराई गई। नमाज पढ़वाना, कलमा पढ़वाना, रोजे रखवाना, और यहाँ तक कि मेरी वीडियो बनवा करके अपने मोबाइल में लेना, ठीक है। और ये चीज मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी है, और मैं अगर ये चीज नहीं करती तो बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ मारपिटाई की जाती थी, और यहाँ तक कि मेरे को गाय का गोश्त तक खिलाने की इन्होंने इतना प्रयास करा है, मार पीट के मेरा मुंह खोलते थे। जब मैं 4-4, 5-5 दिन तक भूखी पड़ी रहती थी, खाना मांगती थी, और मैं उल्टियां कर रही हूँ, मेरे आंख से, मुंह से, सब जगह से पानी आ रहा है, और मैं नहीं खोल रही हूँ मुंह, जबरदस्ती हाथ डाल के डाला जाता था। ये कहाँ का वो है भाई? मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप व्रत रखो, पूजा करो। इवन जब मैं पूजा करने की कोशिश करती थी, तो करना शुरुआत करी, तो मेरी पूजा की थाली फेंक दी, मेरे सारी चीज गंगा जल इन्होंने फेंक दिया, कलाया वगैरह, मेरी रुद्राक्ष तक की माला तक इन्होंने तोड़ दी। तो ये तो सारी की सारी चीजें सोचिए समझे कॉन्स्पिरेसी रही ना, एक हिंदू लड़की के अगेंस्ट। मुझे मेरा रिलीजन फॉलो नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? कौन कौन लोग आप पर मिलकर दबाव बनाते थे, या सिर्फ इरशाद अकेला था? इसका ये इरशाद, इसके बीवी बच्चे सभी, और यहाँ तक कि ये अपने भाइयों को, अपनी पूरी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों में सबको यही रिप्रेजेंट करता था। जब वो ये कहते थे कि तूने तो हिंदुओं की लड़की कर ली ना, तो कहते हैं हाँ तो हिंदू थोड़ी, अब तो मुसलमान है, देखो उसने रोजे रखे हैं, मैंने उसे रोजे रखवाए हैं,
वीडियो दिखाता था कि देखो कैसे ये नमाज पढ़ रही है इस तरीके से। और यहाँ तक कि अपने बच्चे से ये तक बोला हुआ था कि जब मैं फोन करूं तो इसे बोलो कि मुझे सलाम बोला करे, क्योंकि इसके फोन में रिकॉर्डिंग थी। और ये सभी अपने दोस्तों को कोर्ट में सब जगह दिखाता था कि देखो मैंने कैसे हिंदू लड़की को मुसलमान बना दिया है। जी, अगर आपके इस्लाम आपके नहीं फॉलो करने पर क्या होता था आपके साथ? इस्लाम नहीं फॉलो करने पर मेरे साथ फिजिकली, सेक्सुअली बहुत ज्यादा मुझे हैरेस किया जाता था, मार पिटाई की जाती थी। ये जो आप मेरे हाथ पे प्लास्टर देख रहे हो, मेरे हाथ की चोटें जो कि बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। मेरे पैर पूरे इतनी बुरी तरीके से मारा गया, इतना वैश्यपना दिखाया गया है कि मेरे को डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी नहीं, जिसे बोलते हैं डॉक्टर, नहीं दिया गया। मेरे हाथ पे प्लास्टर है और इवन मेरी पूरी बॉडी पे 30 से 32 इंजरी हैं जो कि मेरे MLC में भी हैं। और अभी लास्ट टाइम मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया राइफल से कि उसकी बट टूट गई यहाँ पे। और ये जो आप मेरी चोटें देख रहे हैं, ये सारी की सारी ये प्लास्टिक के पाइप जो होते हैं ना पानी के फिटिंग करने वाले, उससे मारा गया है। यहाँ पे पूरे पैर पे कर्टेन होते हैं, उसकी रॉड होती है स्टील वाली, उससे तोड़ा गया मेरे पैरों को, घुटनों को, कि मैं यहाँ से भागू ना। और इनके सारी की सारी ये चीजें मैं इसकी फॉलो करूं। फिर मुझे मार के अपने 20 बच्चों से कहता था कि इसको ऊपर ले जाओ और इससे नमाज पढ़वाओ, ये सारी चीजें। और फिर वो मेरी वीडियो बना के भेजते थे। दोस्तों, मनुष्य कपड़ा इसलिए पहनता है कि धूप, हवा, सर्दी आदि से उसके शरीर की रक्षा हो सके। लेकिन आजकल फैशन की दौड़ में बेटियां ये भूल जाती हैं कि फटे हुए कपड़े से दिक्कत तुम्हारे अपनों को है, तुम्हारे परिवार वालों को है, वरना पराये और जिहादी तो तुम्हें वस्त्रहीन ही देखना चाहती है। मुस्लिम और हिंदू बेटियों में यही अंतर है, वो अपने शरीर को ढक कर रखती हैं और हिंदू लड़कियां अपने शरीर का दिखावा करती हैं। आप घर में कुछ भी पहने, घर से बाहर निकलते समय ये ध्यान रखें और समाज को दिखाएं कि आप कितने सभ्य परिवार से हैं। मुझे लगता है कि इस सारी बातों में लड़कियों की गलती कम, उनके माता पिता की ज्यादा है। माता पिता ने शिक्षा तो दी पर दीक्षा नहीं। माता पिता ने बच्ची को छूट दी पर उस बेटी ने छूट का दुरुपयोग किया, मन की मालकिन बन गई। अब माता पिता का कोई नियंत्रण नहीं रहा। 6 वर्ष के एक मुस्लिम बच्चे को पता है कि इस्लाम क्या है, लेकिन 16 वर्ष की हिंदू लड़की को नहीं पता कि हिंदुत्व क्या है। यही वो वजह है कि लव जिहाद में फंसने वाली हिंदू लड़कियों को पता ही नहीं कि उनके साथ छल किया जा रहा है। और इसी कारण हिंदू लड़कियां अपनी परंपराओं के बंधन को तोड़कर स्वयं अपने निर्णय लेती हैं। सीधी और स्पष्ट बात कहता हूं कि जो लड़की अपने माता पिता को कष्ट देकर अपना घर बसाने निकली है, उसका घर नहीं बसता। बात कड़वी है पर सच है, उसका जीवन किसी नर्क से कम नहीं होता या फिर उसकी जान चली जाती है। हिंदू समाज को समझना होगा और सावधान रहने की जरूरत है। अपने बच्चों के साथ बैठें और उन्हें संस्कार दें। बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताएं। अपने बच्चों के साथ बैठें और उन्हें संस्कार दें। बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताएं, अपने लेगेसी बताएं, उन्हें अपनी जड़ों से दूर ना होने दें। मत भूलिए, हमारे संस्कार ही हमें संभालेंगे। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा की 25वीं कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आग्रह, यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आपके कमेंट्स के इंतजार में भारत की बात सुनाता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।